नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूपी पुलिस के होने वाले सभी जाबाज कांस्टेबल्स के लिए, सभी सैनिकों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्या आप रेस के लिए तैयार हैं? जी हां दोस्तों, आपने देख लिया होगा, ये साइड में लगा हुआ है। आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी पीआरपीवी की तरफ से कि आपकी रेस अब 10 फरवरी से ही होगी। अब जो लोग रेस के लिए तैयार नहीं है वो थोड़े से चिंतित होंगे, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस लेकर मैं इधर आ गया हूं और आपको स्वयं पता चल जाएगी कि अब कमेंट के नीचे क्वेश्चन लिखना क्यों आवश्यक है। ये वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हर एक लड़का, हर एक लड़की इस वीडियो से ये जान लेना कि आपका कोई इश्यू है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अगले वीडियो में इसी तरह से आपका प्रश्न आएगा और मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। और हाँ भाई, इससे पहले एक काम और करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक व्हाट्सएप चैनल का। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, कोई भी चीज होगी वहां जरूर आएगी। हो सकता है भले एक बार को वीडियो ना बने, तो इमीडिएटली ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल। चलिए स्टार्ट करता हूं वीडियो को और उम्मीद करता हूं कि सभी की रेस लगभग तैयारी होगी। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चा है, पूछता है यूपीएसआई में गुरुजी फेल हो गया था, 2 नंबर से मेरिट से बाहर है। कह रहा है जैसे मैं फतेहपुर सीकरी का हूं तो क्या मेरी रनिंग फतेहपुर सीकरी में ही हो सकती है क्या? फतेहपुर सीकरी में एक गांव है हथगांव। अगर तुम कहोगे क्या मेरी रेस हथगांव में ही हो जाएगी क्या? ऐसा तो मुमकिन नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन मैं ध्यान बता देता हूं आपको, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, 12 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आपकी वाहिनी में ही दौड़ होगी। यानी आपके किसी ना किसी आसपास के सेंटर में ही दौड़ होगी। जरूरी नहीं है वो बिल्कुल आपके घर के बगल में हो। प्रश्न क्लियर है? उत्तर क्लियर है? चलिए अब देख लेता हूं आगे वाला प्रश्न किसका है बच्चे का। सर 23 की शिफ्ट में, शिफ्ट की जगह फास्ट लिख गया है, 23 की फास्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है? अभी नॉर्मलाइजेशन वेग है, मत जाइए इस लाइन में, मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए प्लीज। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेता हूं, बच्चा क्या कह रहा है। सर गर्ल्स की रनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाएगी या बाहर होगी? प्यारी बहन, एक चीज बहुत ध्यान से सुन लेना, मैंने कहा है रेस आपकी वाहिनी में ही होगी। इसका मतलब है आपके आसपास के सेंटर में ही होगी, जो आपका नियरेस्ट सेंटर होगा वहीं रेस हो जाएगी। अभी कोई बच्चा कोसी का है, मान लीजिए, देखिए एग्जांपल देता हूं, अभी कोई बच्चा कोसी का है तो कोसी के सबसे नियरेस्ट क्या है? अगर मथुरा सेंटर बना है तो मथुरा में उसकी रनिंग हो जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे करके आपकी रनिंग होगी। टोटल 12 सेंटर हैं, आप ध्यान रखना, किसी ना किसी आसपास के सेंटर में ही आपकी रनिंग होगी। अगला प्रश्न देख लेता हूं मैं। एक कह रहा कोई बच्चा है, एक्टर, कह रहा भैया शाइन पेन, अच्छा शाइन पेन नहीं, सिन पेन होता है, SHIN, शिन पेन है, कैसे ठीक करें, प्लीज सीरियसली हेल्प कर दीजिए। देखिए शिन पेन का मतलब होता है आपके हड्डियों में पेन होता है, घुटने से और आपके जो टखना होता है उसके बीच की हड्डी जो होती है उसमें दर्द हो सकता है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द होता है, इसके बाद भागा नहीं जाता, लेकिन इसका एक उपाय है, या तो आप इसकी बर्फ से सिकाई कर लें, ये तो पहला उपाय है। जिस पर ये उपाय काम न कर रहा हो, बहुत लोगों पर सूट नहीं करता ये उपाय, तो एक उपाय बता देता हूं, वो मेरा पर्सनल है। वो क्या है दोस्तों, आप एक मूव या वॉलिनी खरीद लेना और गर्म पानी में टावल जो है थोड़ा सा भिगो के, गर्म पानी के टावल से उसको सेकना है आपको, जहां पे आपके शिन पेन है। उसको सेकने के बाद, सुखाने के बाद उस पर वॉलिनी या उस पर वो लगा लेना मूव, और उसके बाद गर्म पट्टी से उसको बांध लीजिए, गर्म पट्टी से, बस बस बस, खत्म। पर्सनली अपनाया हुआ है, डोंट वरी। और एक बात और आपको बता देता हूं कि ये रिकमेंडेड है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वन ऑफ माय अंकल इज वर्किंग एज असिस्टेंट कोच देयर, तो उनकी तरफ से ये अपनाया हुआ है, बिल्कुल घबराइएगा मत। ठीक है, एक बच्चा लिखता है 126 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 126 दूनी 252, बस खत्म हो गया मामला। कितने गलत है? 20 रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं भाई, कोई सा। आज फिरोजाबाद की पीएसटी, डीबीपीएसटी की खबर आपको देता हूं। आपको पता है डीबीपीएसटी अभी चल रहा है फिरोजाबाद में, 75 लोग कॉल किए गए हैं और 75 के 75 प्रेजेंट हैं, मात्र 6 लोग फेल हुए, वो भी हाइट में। चेस्ट में एक भी बंदा फेल नहीं हुआ, 69 इसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना भाई। और किसी को फ्री में अगर पढ़ाई करनी है तो अब जीतेंगे का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपको लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपका ये फिरोजाबाद का है। ठीक है भाई मेरे दोस्त, एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं। कहता है भैया कानपुर का पीएससी ग्राउंड 440 मीटर का है, इस हिसाब से तो मेरे को 1100 चक्कर लगा। भाई देखो ऐसा मत करिए, यूपीएसआई में रनिंग हुई थी, यूपीएसआई में कानपुर पीएससी में रनिंग हुई थी, 440 मीटर का जो ग्राउंड था वो उन्होंने सकरा सकरू के कैसे भी बराबर पे लाए। लेकिन आपको रनिंग ऐसा नहीं है कि 11 चक्कर आपको लगाने के बोलेंगे, नहीं, आपको चक्कर पूरे ही लगाने हैं। और भाई आपका 440 का जो वो है वो आपका सीन नहीं है, वो उसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि देखो यूपीएसआई में हमने देखा है इस ग्राउंड में भी रनिंग हुई थी, चक्कर पूरे लगाने पड़ते हैं, कम नहीं होगा चक्कर। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। और कोई बोल रहा है कि लड़कियां कितने गुना बुलाई जा रही है, तो लड़कियां 4.5 गुना बुलाई जा रही है। आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है ना। अगर 2.5 गुना बुलाई जाएंगी तो फिर सेकंड लिस्ट आएगी, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जिस तरीके से आपने देखा है आपके क्वेश्चंस का मैंने आंसर दिया है ना, तो आप चाहते हैं कि मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दें सर, तो अगली बार कमेंट सेक्शन में आपका प्रश्न होना चाहिए।
कितने आपके मार्क्स हैं वो होना चाहिए, अपना प्रश्न होना चाहिए। जो भी आप पूछना चाहते हैं आप लिख दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड।